पहले सोचती थी कि अच्छे स्किन के लिए बस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, उन्हें यूज़ करो एंड देन यू गॉट दैट ग्लोइंग स्किन। लेकिन सच बताऊं, ग्लोइंग स्किन मुझे तब अच्छी हुई जब मैंने अपनी कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ा रिलेटेड टू स्किन एंड हेल्थ। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्हें मैंने छोड़ा एंड आफ्टर दैट आई गॉट एटलीस्ट क्लियर स्किन। तो हाय गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आई एम रितिका एंड मैं यहाँ पे बात करती हूँ स्किन केयर के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में एंड मेकअप टिप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दिन में 2 से ज़्यादा बार फेस को वॉश करना। लिटरली मतलब जब मुझे एक्ने था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मन कर रहा है फेस वॉश कर लो, फेस पे ऑयल आ गया फेस वॉश कर लो। मतलब एक दिन में मिनिमम 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स आई यूज टू वॉश माई फेस। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बार बार अगर हम फेस को वॉश करते हैं ना, तो हमारी स्किन मतलब इंटरनली ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डल हो जाएगी और पिंपल तो कभी नहीं जाएगा और ना ही हमारी स्किन क्लियर और हेल्दी हो पाएगी। तो प्रिवेंट फ्रॉम वॉशिंग योर फेस मोर देन 2 टाइम्स अ डे। नंबर 2 और वेरी कॉमन मिस्टेक, इसमें मैं क्या सोचती थी कि मेरी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। गाइस प्लीज़ ये कभी मत सोचना कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ जब आप फेस वॉश करते हो और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे ना, तो आपकी स्किन खुद से नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। और जब ऐसा होगा, एक तो स्किन पहले से ऑयली है और फिर और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा और एक्ने आएगा, पोर्स क्लॉग होंगे, तो सिचुएशन बैड से वर्स हो जाएगी। तो ये कभी मत करना गाइस। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन है, बट मॉइस्चराइज़र हर टाइप की स्किन को चाहिए। तो रिमेंबर दिस। नंबर 3, हर न्यू प्रोडक्ट को ट्राई आउट करना। तो क्या होता है ना गाइस, जैसे आपको कोई भी स्किन इशू है, पिगमेंटेशन है, आपको ब्लेमिशेस हैं, एक्ने मार्क्स हैं, तो कुछ भी है ना, किसी को भी कुछ होता है, तो आई अंडरस्टैंड। आप जाते हो, आप किसी भी साइट पे जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे करोगे, गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, तो अब वो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे देगा वहाँ पे कि आप ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। और जब स्किन इश्यूज होता है तो लगता है कि यार एक ट्राई तो देते हैं इसे भी, तो आप वो भी प्रोडक्ट्स मंगाते हो। तो यही गलती मैंने भी की थी। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, कोई ये प्रोडक्ट कहता है, कोई वो प्रोडक्ट कहता है, लेकिन सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ उसे सूट आई, ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे भी सूट आए, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को लो। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स देखे, उन्हें मँगा लिया। तो इससे हमारी स्किन को टाइम नहीं मिल पाता है। तो स्किन को एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपने अभी उसे ये वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, तो गिव इट सम टाइम कि वो उसे अच्छे से अडैप्ट करे और फिर वो कुछ रिज़ल्ट शो करेगा। अब आप टाइम दे नहीं रहे हो, आज आपने लगाई है कोई भी क्रीम लगाई है, कुछ भी लगाया, सीरम लगाया, तो नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं हमारी स्किन ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रिमेंबर गाइस, हर बार न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट मत करो। आप अभी जो भी यूज़ कर रहे हो उसको टाइम दो, ताकि पता चले कि आपकी स्किन इससे ठीक हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, तब आप दूसरा प्रोडक्ट ट्राई आउट करो। तो थर्ड मिस्टेक यही थी मेरी। नंबर 4, यूजिंग डर्टी मेकअप ब्रशेस। यस, आई डिड इट। तो मेकअप मैं करती थी जैसे, है ना, तो मैंने जो भी स्पॉन्ज आज यूज़ किया, मेकअप ब्रश आज यूज़ किए, उसी को मैं नेक्स्ट डे भी कर लेती थी। तो ये कभी मत करना, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हमारी ही तो स्किन है, तो क्या हुआ अगर हमने कल वाला यूज़ कर भी लिया तो, बट इट मैटर, ठीक है? तो जब हम करते हैं ना कोई भी, हमने स्पॉन्ज यूज़ किया है या ब्रश यूज़ किया है, उसे हम ऐसे ही रख देते हैं, तो इसमें बहुत सारे डर्टी बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो डर्टी होता है। तो अब वही हम नेक्स्ट डे अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो फेस को वो खराब करेगा ही, 100% वो करेगा। और ये मैंने करा है और फिर सीखा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर करते हो तो आज से ही छोड़ दो। नंबर 5, पिंपल्स को पॉप करना। यस। तो मैं क्या करती थी, जब भी कोई न्यू पिंपल आता था, तो मुझे लगता था अरे यार पिंपल आ गया, चलो इसे पॉप कर देते हैं। आई सीरियसली डिडंट नो कि पिंपल को पॉप करने से उसका मार्क रह जाता है। तो ये आप कभी मत करना।
और मैं तो कहती हूँ इवन आप टच भी मत करो जहाँ पे आपको पिंपल हो रहा है, बिकॉज़ जैसे अगर हमें किसी भी फेस पे कहीं पे भी पिंपल है, हम इस फिंगर से टच कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे पिंपल है हमें, और फिर हम इसी फिंगर को यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, पूरे फेस पे कहीं भी लगा देंगे। तो अब जो पिंपल यहाँ हो रहा था ना, वो यहाँ भी होगा, जहाँ-जहाँ आपने लगाया वहाँ-वहाँ होगा। तो इसलिए डोंट टच योर पिंपल, और पॉप करने की तो बिल्कुल भी कभी मत करना पॉप तो, बिकॉज़ उससे मार्क रह जाता है और फिर जाता बहुत मुश्किल से है। तो ये चीज़ आप कभी मत करिएगा। नंबर 6, मेकअप रिमूव करने के लिए सिर्फ वेट वाइप्स का यूज़ करना। तो वेट वाइप्स एक तो हमें डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हो तो डोंट यूज़ वेट वाइप्स। वेट वाइप्स में एक तो अगर आप उसका लेबल पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ऑलरेडी, बहुत सारे। तो आप हर दिन उसे अपने फेस पे लगाओगे तो वो केमिकल भी लग रहे हैं, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो रही है, स्किन बैरियर आपका डैमेज हो रहा है। तो ये मत करना। अगर आप रोज़ मेकअप करते हो तो आप मेकअप रिमूव कर सकते हो, किसी भी मिसेलर वाटर से कर लो आप, या आपका फेस वॉश है कोई, है ना, जेंटल फेस वॉश है, माइल्ड फेस वॉश है, उससे कर लो विद द हेल्प ऑफ कॉटन पैड। लेकिन डोंट रिलाई ऑन मेकअप वेट वाइप्स ओनली। तो ये थी मेरी 6th मिस्टेक। तो गाइस ये मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्किन टाइप को ही इग्नोर करना। तो मेरी स्किन ऑयली थी और मुझे कभी नहीं पता था जब मुझे पिंपल आना स्टार्ट हुआ था 2 to 3 years बैक। तो आपकी कोई भी स्किन हो, आपको पिंपल आ रहा है, एक्ने आ रहा है, या कोई भी स्किन इशू हो, तो सबसे पहले तो चेक योर स्किन टाइप। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको कैसे अपनी स्किन टाइप को चेक करना है। तो आप वो देख के अपनी स्किन टाइप को चेक करो, और उसके बाद अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लो। जो भी आपकी स्किन टाइप है, वेदर ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी स्किन टाइप हो, सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लो। अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव और आप हार्श प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, स्किन बैरियर आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर रेडनेस, ब्लेमिशेस कुछ भी आ सकते हैं। तो रिमेंबर गाइस, आपकी जो भी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग एक तो प्रोडक्ट्स लो, फिर जो भी आपको इशू है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स मिल ही जाएंगे। तो रिमेंबर टू नो योर स्किन टाइप वेरी फर्स्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर स्किन केयर जर्नी। तो ये थी वो 7 हैबिट्स जिन्हें मैं फॉलो करती थी और मैंने इनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से ग्रेजुअली मेरी स्किन जो है ठीक होना स्टार्ट हो गई है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आप इनमें से कोई भी हैबिट फॉलो करते हो तो इन्हें स्किप कर दो, और ऑनेस्टली बताना अगर आप करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट स्किन केयर वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड केयर फॉर योर स्किन एंड बी हैप्पी। बाय।